ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर और बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देगा, भारत माता की जय। गोपालगंज इतना अच्छा डेवलप कर रहा है, इन सभी गेस्ट के लिए मैं एक बार आपसे चाहूंगा तहे दिल से पूरे जोर लगाकर जोरदार तालियां बजाइए ताकि हम सब का साथ बने और हमारे मैं एक इतने बड़े आयोजन का अतिथि बनने का मुझे सौभाग्य मिला है। उनके फैमिली, उनके बाल बच्चों सभी का मैं अभिनंदन वंदन नमन करता हूँ कि आप सभी ने आकर के इस शाम को चार चांद लगा दिया। हिंदुस्तान से मीडिया बंधु सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ कि आप सबों ने आकर के आज इस शाम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज रोटरी क्लब का दूसरा स्थापना दिवस है।
ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सभी को बुलाकर आप लोगों के हाथों से सम्मान दिलाया। सम्मान से ही जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान कीजिए। अब मैं आप सभी से आपकी तालियां निवेदित करता हूँ। आप अपनी तालियां बजाते रहिए। हमारे डॉक्टर प्रदीप कुमार सर एसडीओ सदर गोपालगंज को इधर देखिए और मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। आपकी जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर प्रदीप सर के बजनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में हमारा गोपालगंज शहर इतना विकासशील है और हम यहाँ चैन से बैठकर इस प्रोग्राम का आयोजन कर पा रहे हैं। इस प्रोग्राम चलता है प्रोजेक्ट पॉजिटिव है, जिस पर हम लोगों ने एज ए डॉक्टरी के नाते भी सबसे ज़्यादा कार्य किया। करीब 32 स्कूलों में हम लोगों ने पीबीएच का प्रोग्राम किया। साथ ही साथ उज्ज्वल दृष्टि योजना भी एक चलती थी, जिसको हम लोगों ने पूरी तरह से सभी स्कूलों में जांच कर उसमें सहभागी संस्था थी विजन स्प्रिंग, जिन्होंने मुफ्त चश्मा भी उपलब्ध करवाया। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसके पीछे करीब हम लोगों का क्लब से 1 लाख रुपए का खर्च आया था। चश्मा का खर्च विजन स्प्रिंग कंपनी की तरफ से था, उसमें हमारे क्लब का खर्च नहीं था। मैंने जब शुरुआत करी इस रोटरी क्लब की, तो चार्टर सेरेमनी के समय हम लोगों ने एक टारगेट रखा कि अगले 10 सालों में 1 लाख पेड़ रोपने का। उस समय के डीजी रोटेरियन प्रतिम बनर्जी सर थे, उनके सामने हमने ये रखा था 10 सालों में, जिसमें से बहुत सफलता हम लोग नहीं मिल पाई है, लेकिन अभी तक हम लोग 400 प्लांट को इम्प्लांट कर चुके हैं अन्य स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, जिसमें से कुछ लोग गवाह भी होंगे। इसमें से हमारे नए जो सेक्रेटरी होने जा रहे हैं इनके स्कूल में भी मैक्सिमम प्लांट का हम लोगों ने रोपण किया। हालांकि उसको निजी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन उसके खर्च हम सभी रोटियों में मिलकर के किए। बहुत सारे मिडिल स्कूल में भी किए थे। इसके साथ हम लोग जो और इसके अलावा तीसरा जो सबसे मुख्य कार्य हम लोगों ने किया इस वर्ष में, वो था क्रिकेट से संबंधित। बरौली में अंडर 19 क्रिकेट हुआ, जिसका चयन यहाँ से जो बच्चे चुने गए वो राज्य लेवल पर गए। वो करीब 10 दिन का इवेंट था, जिसमें हम लोगों ने 45,000 खर्च किया। उन लोगों के रहने खाने की व्यवस्था सारी रोटरी क्लब गोपालगंज ने की थी, और ये सारी चीज़ रोटरी इंटरनेशनल के साइट पर रखा हुआ है। अब अगले साल का बारी आएगी, मैं बताऊंगा कि क्या क्या अगले साल हम लोग करने जा रहे हैं। फिलहाल इतना हम लोग कार्य किए। इसमें ये समय किसी के लिए बहुत भावुक कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि जो जिम्मेवारी हम पूरे साल निभाते हैं वो जिम्मेवारी हम किसी और कंधे को देने जा रहे हैं। अब ये वक्त है कि पुरानी जिम्मेवारियां जिनके कंधों पे थी, अब वो कंधे खाली होंगे और नए कंधों को वो जिम्मेवारी दी जाएगी। अब मैं रोटरी क्लब गोपालगंज 2022-23 के अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि वे अपना कॉलम हमारे नए मैं हमारे मुख्य अतिथि नम्रता मैम से निवेदन करूंगा कि हमारे क्लब का प्रतीक से उठवाना बल्कि जानकारी होने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खड़ा है रोटरी क्लब गोपालगंज की पुरानी कंधों को जिम्मेवारियों से मुक्त कर दो, शपथ दिलाकर उनके नए सत्र की कार्यकाल के लिए शपथ से बांधे कि वो अच्छे से कार्य करें और क्लब को आगे लेके जाएं। अगली आवाज में कार्यभार 2023-24 का सुशील जी आपको बहुत बहुत मुबारक। सेक्रेटरी विकास जी एंड ट्रेजरर डॉक्टर ब्रजेश कुमार, आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। मैं एक ओथ पढ़ूंगी, आप अपना राइट हैंड को ऐसे कीजिएगा एंड प्लेस कीजिएगा अपना नाम लेते हुए, इतना ऊंचा पास में। आई अपना नाम बोलेंगे।
having been duly elected as बोलिए जोर से बोलिए having been duly elected as अपने अपने रोल को बोलिए President, Secretary, Treasurer of Rotary Club of Gopalganj, do hereby solemnly swear that I will perform my duties and responsibilities, and that I will abide by and uphold the club constitution and bylaws, that of a club and Rotary International. Thank you. Give them a huge round of applause. कुछ सालों से ये स्वेर प्लेज लोग भूल गए थे और नहीं देते, पर कोई भी ऑफिस में जो आते हैं पदभार ग्रहण करते हैं उनको एक स्वेरिंग इन करना पड़ता है। तो आप सब आज से प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी। थैंक यू। Thank you, Chief Guest, Namita Rupiah. मैं भारतीय ताली का यहाँ तक बहुत नहीं गाड़ी है तो आपके ब्रांच सेक्रेटरी मैं बताइए डॉक्टर सुनील कुमार सर अभी कार्यक्रम बहुत बाकी है। इसी बीच मैं रोटरी क्लब गोपालगंज के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी पद के नाते बहुत बड़ी होती है, लेकिन सभी सदस्य जब तक सहयोग नहीं करें तो प्रेसिडेंट साहब किसी काम के नहीं है। हम प्रेसिडेंट होने के नाते जो भी सदस्य अनुपस्थित हैं या उपस्थित हैं, सबसे पहला आग्रह होगा कि मीटिंग्स में जरूर आए, समय पर जो भी नॉर्म्स क्लब का होता है उसको जरूर पालन करें। समय पर अपना सदस्यता शुल्क जमा करना, बुलाने पर समय से आना, या किसी बड़े इवेंट के समय हमारे अतिथि से आने से पहले आपकी उपस्थिति हो जाए, यह मैं इस सत्र में आपसे उम्मीद करता हूँ। आज डिलीट हुआ आज के प्रोग्राम में, इसके लिए हम अपने मुख्य अतिथि और इस सभागार में उपस्थित एक एक अतिथि से क्षमा चाहता हूँ विलंब के लिए। आगे जो भी क्लब की जिम्मेदारियां होंगी बखूबी निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। इस प्रेसिडेंट के साथ साथ ही हमारे अपने क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी चयन किया हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट तो मैं हूँ, सेक्रेटरी विकास जी हैं, ये सभी लोग जाने ही। इसके अलावा हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ट्रेजरर डॉक्टर बी कुमार है, ये भी हम लोगों ने जाना। वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मंगेश्वर राव है। आते जाए जिनके नाम हम बोले आते जाए, क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी
रोटरी क्लब कुटिया टाउन, रोटरी क्लब मेघटियागंज, रोटरी क्लब चकिया एवं रोटरी क्लब मेघटियागंज के आगंतुक अध्यक्ष एवं सचिव महोदय का सम्मानित सचिव महोदय को सम्मानित करेंगे। मैं डॉक्टर ईश्वर सिंह सर को आमंत्रित करता हूँ कि आए और मंच पे हमारे डॉक्टर प्रमोद कुमार सर के हाथ से सम्मान ग्रहण करेंगे। मैं डॉक्टर उपेंद्र सम्मान ग्रहण करेंगे। हिंदुस्तान प्रदीप कुमार सर को सम्मानित किया जा रहा है। आप अपने तालियों से भी इनका सम्मान कीजिए। The chief guest, DGN Namrata ji, and the guest of honor, Dr. Pradeep Kumar Yeshwar sir, our assistant governor, Professor Andy Ojha ji, President, Secretary, and all members of Rotary Club Gopalganj, and all fellow Rotarians. It is my pleasure that Gopalganj Rotarian Amresh Kumar Singh, Rotarian Sushil Kumar Singh, and Rotarian Vivek Kumar Singh have given this opportunity to be a guest of speaker on the second installation ceremony of Gopalganj Rotary Club. It is a matter of pride for me also to have given me this opportunity. Thank you very much. I extend my congratulations to all the new members, especially Rotarian Sushil ji as a president, Rotarian Vikas Kumar Singh as a secretary. मेरी शुभकामना है कि अपना सत्र आप खूब ईमानदारी और खूब बढ़िया से निभाएं। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। कभी भी हमारी ज़रूरत होगी, हम लोग बेतिया से दूर नहीं है, आपसे 1.5 घंटे के डिस्टेंस पर हैं। कभी ज़रूरत हो हमें बुलाइए, हम आपके हर काम में आपके साथ शामिल हैं। प्रोफेसर ओझा जी, इस रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट
सेक्रेटरी और जितने भी रोटरी क्लब के अन्य सदस्य हैं और इस हॉल में बैठे हुए सभी महानुभाव। सबसे पहले जो नए रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुशील जी और सेक्रेटरी विकास जी और उनके पूरे टीम को बधाई देता हूँ और अपना कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करें इसके लिए शुभकामना देता हूँ। और इसके पहले जो प्रेसिडेंट अम्बेद जी थे और सेक्रेटरी सुशील जी, उन्होंने अपना 1 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक समाप्त किया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जब तक की जो मंच संचालन शुरुआत में जो बच्चे कर रहे थे उनके द्वारा बताया गया कि रोटरी क्लब की स्थापना पॉल हैरिस के द्वारा 1905 में की गई और इसका मुख्य उद्देश्य है मानवता, जो हमारे गरीब लोग हैं और असहाय लोग हैं उनकी सेवा करना। तो मैं जो भी रोटरी क्लब से जुड़े लोग हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को अपने क्लब से जोड़े, क्योंकि बहुत से लोग मानवता की गरीब लोगों को और जो असहाय लोग हैं उनकी सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। यदि आप लोग जोड़ेंगे तो आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। और वो जो यहाँ पे संपन्न लोग बैठे हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा कि रोटरी क्लब का अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उसको वोट दें, ताकि रोटरी क्लब भी प्रोत्साहित होगा और समाज के जो अन्य संपन्न लोग हैं वो भी इस क्षेत्र में आगे आएंगे। चिंगोगी गोपालगंज एक बहुत ही संपन्न जिला है, बस जरूरत है उनको मानवता की सेवा से जोड़ने की। चूँकि रोटरी क्लब एक महत्वपूर्ण संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, इसलिए जो भी इसका उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। और जब उस उद्देश्य को पूरा करेंगे तो जिसके संस्थापक हैं पॉल हैरिस, तभी उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और एक बात आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, अगर रोटरी क्लब को जब कभी भी मेरी आवश्यकता होगी, प्रशासन की आवश्यकता होगी, तो प्रशासन हर कदम पे आपके साथ होगा। क्योंकि तालियां ही होती है और प्रोग्राम की जान होती है। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे उपस्थित हैं, सभागार में उपस्थित हैं और अन्य लोगों के साथ आप सदर गोपालगंज से डॉक्टर विजय कुमार जी को सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और सम्मानित कीजिए। मैं रोटरी क्लब बिहार शरीफ से आए हुए रोटेरियन डॉक्टर अजय कुमार सर को डॉक्टर अजय कुमार सर आप एक बार
पोडियम के पास आएंगे। हमारे मंच पे आसीन हमारे डीजीएम नम्रता मैडम, हमारे एजी ओझा सर और क्लब के सचिव अध्यक्ष महोदय, सभी को धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और मैं ऐसा निमंत्रण आपका छोड़ नहीं सकता था, भागे भागे चला आया। बस ये प्यार ही है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। रोटरी में हम लोग तो जुड़े हैं बस वही मकसद से, कुछ समाज को देना है और आप लोगों से दिल जोड़ना है। ये बहुत बड़ी हमारी रोटरी की देन है, बस वही है कि हम लोग जुड़ते हैं एक दूसरे का फेलोशिप से, और जो जुड़ाव होती है वो हमेशा मेरे ख्याल से उम्र भर रहेगी। तो और इसी बहाने हम लोग अलग अलग क्लब भी जाते हैं और जितनी अच्छी खातिरदारी होती है वो और कहीं नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए आप गोपालगंज के सभी मेंबर्स, अध्यक्ष, सचिव दोनों को धन्यवाद। और चूँकि मैं इस क्लब का GSR भी रहा हूँ और अभी भी हूँ, तो इस नाते आपने जो इज्जत सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय हो रहा है और भी बहुत कार्यक्रम होने बाकी हैं। फिर भी यही हमारी शुभकामना रहेगी कि जब भी आप बुलाएंगे, चाहे वो बेतिया हो, चाहे नरकटियागंज हो, चाहे कहीं भी हो, हम लोग ज़रूर आने की कोशिश करते हैं। हमारी व्यवसाय वैसी है कि कभी कभी नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो हम लोग पुकार सुनते हैं, दिल पे पहुंचती है तो हम लोग ज़रूर हाजिर हो जाते हैं। तो ये प्यार ही है, मोहब्बत है जो आप लोग रोटरी के माध्यम से हम लोग के बीच में प्रसारित होता है और उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू रोटरी फॉर गिविंग अस अ प्लेटफॉर्म कि हम लोग यहाँ पे आज इतने संख्या में एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं और ये जारी रहना चाहिए क्योंकि रोटरी में हम लोग सेवा भाव से ही आए हैं और ये जारी रहेगा। हम रहे चाहे ना रहे, रोटरी तो हमेशा रहेगा और ये कार्य जो है रुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद। तो शायद दूसरे प्रदीप कुमार जी नाराज हो जाएंगे और बेतिया के चार्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रदीप कुमार, उनके बगल में बैठे हुए हैं हमारे परम मित्रों में से डॉक्टर अजय कुमार यहाँ, और जो चारों क्लब से प्रेसिडेंट नरकटियागंज से हमारे समाज सेवी ब्रह्मा प्रसाद, हमारे शर्मा जी, और यहाँ के नए दोनों प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो अपने आप में यहाँ अपना नाम रोटरी क्लब का नाम रोशन कर रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ एक तो सबसे बड़ी हस्ती उपस्थित है जिसे सभी लोग इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। तो उनका विशेष रोटरी के से उनका विशेष संबंध है, अर्थात वे यहाँ रोटरी में सभी के अभिभावक में हैं और साथ साथ हर घर में झगड़ा लगाने से लेकर खाना खिलाने तक का काम करते हैं। और मैं के हाथ से सम्मान ग्रहण करेंगे अनिल कुमार सर। मैं विनय प्रकाश सिंह सर को आमंत्रित करता हूँ। विनय प्रकाश सिंह सर। क्योंकि कार्यक्रम की व्यवस्था She joined Rotary Chanakya and was the club president in 2014 and 15. She was awarded with several awards in various vocational services. Membership, Best President Award, President Citizen, etc. She was the AG in 2015 and 16 and was awarded as Best AG. She had the privilege of attending many seminars of the district and several conferences. Namrata believes it's one life and we have to walk miles before we close our eyes, and it's payback time to society. So we have to tighten our belt to create hope in the world. Ladies and gentlemen, please welcome District Governor 2025 and 2026. Thank you so much. P. Amresh, President,
VP Amresh Singh, President 2023-24, President Sushil Kumar ji, Charter Member Vikas ji, Guest of Honor Dr. Pradeep ji, AG Nandeshwar Ojha ji, सभा में उपस्थित विशिष्ट विभूतियाँ और अन्य क्लब से आए हुए प्रेसिडेंट्स, रोटेरियंस, रोटरियंस, रोटरीलेट्स और सभा में आए बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं थोड़ा बच्चों से अपील करूंगी कि बच्चे 2 मिनट के लिए शांति बनाए रखें, तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, बहुत ही खूबसूरत। संडे के दिन आपने अपना समय निकाला और हम सब के सामने बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, उसके लिए आपको बहुत सारी तालियां और बहुत सारा प्यार। मंच पर आए काफ़ी सारे रोटेरियंस ने आपको बताया कि रोटरी की स्थापना 1905 में की गई थी। पॉल हैरिस एक व्यक्ति इलिनॉइस शिकागो के थे। 4 मित्र के साथ इन्होंने एक असेंबली बनाई और उसमें तय किया कि क्यों नहीं हम लोग समाज में सर्विस अबव सेल्फ, अपने से ऊपर उठ करके सेवा भाव हम लोग इस दुनिया को प्रदान करें। और ये 4 आदमी, आपको पता है कि हम सभी बैजेस पहनते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी रोटेरियंस हैं, मैं उन सबसे अपील भी करूंगी कि ये रोटरी पिन ज़रूर पहने। और आप अगर इस पिन को देखेंगे तो इसमें चक्र बना हुआ है। इस चक्र का मतलब है कि ये बाई रोटेशन है। 365 दिन डेमोक्रेसी का अगर सही एग्जाम्पल अगर देखना है तो आप रोटरी में देख सकते हैं कि हर 365 दिन के बाद हमारा चुनाव होता है हर क्लब में। मैं बहुत सारे नॉन रोटेरियंस हैं, उनको भी ये बता देना चाहती हूँ। बिहार और झारखंड, मैं बिहार झारखंड की बात करूँगी। बिहार झारखंड एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का नंबर 3250 है। हमारी पहचान 3250 के नाम से होती है। और बिहार झारखंड में कुल मिलाकर अभी तक जुलाई के महीने तक 108 क्लब है और आशा करती हूँ कि क्लब और रोटेरियंस की संख्या ज़रूर आगे बढ़ेगी। और ये सत्र 1 जुलाई को शुरू होता है, जहाँ हमारे जो इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट होते हैं उनकी सुई चलने लगती है, ये चक्र। और मध्य रात्रि 30 जून को इनकी स्वतः प्रेसिडेंट की सारी जितने भी एक्सेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जो नए प्रेसिडेंट हैं वो उसका पदभार संभाल लेते हैं और वो फिर अपने क्लब को एक नया रूप देते हैं, एक नया विजन देते हैं। पर रोटरी क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है, 48,000 से ज़्यादा क्लब है हमारे रोटरी इंटरनेशनल में। और ये 48,000 क्लब्स के एक रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में, वहाँ पे हमारे RI प्रेसिडेंट जो है वो जॉन मैकिनली है। और इनका एक गोल होता है, एक एम होता है, एक थीम होता है। दूसरी एक बहुत खूबसूरत चीज़ बताना चाहूँगी, रोटरी बन तो गया 1905 में, लेकिन महिलाओं को एक्सेस नहीं मिला था। महिलाओं को एक्सेस रोटरी में किसी भी मीटिंग या किसी में आने का नहीं मिला था। वुमेन मतलब हम, ये जेंडर की अनुमति रोटरी में 1989 में दिया गया था। और पिछले साल जेनिफर जोन्स रोटरी इंटरनेशनल की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत आगे है, इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट ने पहला महिला डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बिंदु सिंह के रूप में 2015 में दिया और 2025-26 के आने वाले DG आपके समक्ष खड़ी है। तो मैं जेंडर की नहीं बात करूँगी, जस्ट हिस्ट्री पे एक जाना चाहती थी। हमारा ध्येय, प्रदीप जी मैं आपको एक चीज़ से बताना चाहती हूँ, जैसे हमारे मुख्यमंत्री का 7 योजना है, वैसे रोटरी में भी 7 एरियाज ऑफ फोकस है। ये 7 एरियाज ऑफ फोकस है आपका: टू प्रमोट पीस,
to fight disease, literacy, mother and child, water, hygiene, sanitation, environment and growing economies. जुलाई का महीना, ये 12 महीना, क्योंकि ये कार्यकाल सिर्फ 1 साल का है, तो हर महीने को डिवाइड किया गया है। जैसे जुलाई का महीना हमारा मदर एंड चाइल्ड का था, और मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि ये सेकेंड इंस्टॉलेशन गोपालगंज क्लब का है, और इतने सारे चिकित्सक हैं इस क्लब में, और डीएम साहब, एसडीओ साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनका पूरा लाभ उठाइए आप लोग, और इनसे ज़रूर अपील कीजिए या इनको दीजिए कि बहुत सारे महल्ले होंगे यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे लोकेशंस होंगे या स्लम एरियाज हो गए जहाँ पे अगर ये कोई स्कूल अडॉप्ट कर ले या कोई एक एरिया को अडॉप्ट कर ले और उस एरिया को डेवलप करे। देखिए, ओवरऑल पूरा चेंज लाना सिटी में तो संभव नहीं है, बहुत कम समय है, लेकिन ये कंटिन्यूटी है, रोटरी कंटिन्यूटी है। और मैं प्रेसिडेंट से भी ज़रूर आग्रह करूँगी कि आप उनको ज़रूर एक आवेदन दीजिए और उस महल्ले को अडॉप्ट कीजिए। वहाँ पे जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, क्योंकि ये मंथ है, अभी भी कुछ दिन बचा है ये महीना खत्म होने में, आप 2, 4, 5 लेडीज़ को अडॉप्ट कीजिए, इन द सेंस कि आप उनको राइट आयरन टैबलेट्स, या आप देखिए कि उनको किसी तरह का कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। और बारिश का महीना है तो छोटे बच्चों को डीवॉर्मिंग की दवा भी दीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक कुनबा को अगर अडॉप्ट करते हैं और उस कुनबा में अगर आप अपना पूरा देते हैं 100%, तो एटलीस्ट वो कुनबा एक अच्छा कुनबा तैयार होता है और उससे प्रेरणा मिलेगी। और आगे आने वाले प्रेसिडेंट्स या आप लोग भी अगर ये कार्य करते हैं तो आगे भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। पेड़ आप सब ने देखा, और मैं सबसे अपील भी करूँगी, फ्लावर्स मत दीजिए, पेड़ दीजिए। आपको पता है बिहार की कितनी बुरी हालत है कि यहाँ बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल ही, और ये पेड़, हर बच्चे भी यहाँ जो बैठे हैं, आप अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को काटिए और उसमें एक पेड़ ज़रूर लगाइए। कितने बच्चे पेड़ लगाएंगे यहाँ पे? सारे बच्चे अपने घर में पेड़ ज़रूर लगाइए। ये पेड़ को पनपने बढ़ने में वक्त लगेगा, पर यही पेड़ आगे जा कर के हमारा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। और हम सब जो आज 45 और 47 जहाँ पे एयर कंडीशन एक लग्जरी माना जाता था, लेकिन आज के डेट में ये एक नेसेसिटी है और इसके बिना कोई भी नहीं रह पाता है, बहुत मुश्किल होती है। सबसे पहले लोग पूछता है तो पूछता है एसी है कि नहीं है। तो वातावरण, एनवायरनमेंट का ख्याल अगर आप नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट बड़ी बुरी तरीके से आप पर आएगा। आपने देखा है कोविड काल किस तरीके से सबको झकझोर करके रखा और सभी का मेंटल बैलेंस भी गड़बड़ा, बिल्कुल बिगाड़ दिया। काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में भी गए। इस बार का हमारा थीम है क्रिएट होप इन द वर्ल्ड। लास्ट ईयर तो हमारे प्रेसिडेंट थी हमारी जेनिफर जोन्स, उनका था इमेजिन रोटरी। तो कितना ही खूबसूरत है, आपने इमेजिन किया और इस साल आप उसको एक होप के रूप में पूरे दुनिया में ये फैलाए हैं कि हम लोग को एक होप दे। और मैकिन्ली का ये भी फोकस है कि मेंटल इलनेस बहुत है। आप देखते हैं कि पहले लोग किसी साइकियाट्रिस्ट का नाम नहीं लेते थे, उनको लगता था कि ये बुरी चीज़ है और इसे छिपाना चाहिए। पर आज हर कॉलेज, हर संस्था, हर जगह एक काउंसलर होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में सब जगह होते हैं, और काउंसलिंग करने में और करवाने में कोई भी बुरी बात नहीं है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी गुड विशेस, और आशा करती हूँ गोपालगंज बहुत अच्छा करेगा। अमरीश जी, आप रिटायर नहीं हुए हैं, आपको एक पिलर की तरह खड़ा होना है और सभी को साथ लेके चलना है, क्योंकि ये सबको सिखाता है। थैंक यू सो मच। मैम सम्मानित करेंगे प्लीज। I would like to start by thanking our beloved DGS, Mrs. Namrata ji, ma'am. We all members of Rotary Club of Gopalganj appreciate you
for your kind love and affection given to us. I thank our beloved SDO Sadar Dr. Pradeep Kumar Singh for sparing your valuable time for this event. I would like to thank our Assistant Governor, Mr. N.D. Oja sir. You are always, we are very grateful that you always stand for us to help us in whatever way, in whatever means it is possible. There are some special guests to whom I would like to thank on behalf of Rotary Club of Gopalganj, Dr. Pradeep Kumar ji, who is the Chapter President of Betia Club. I would like to thank you, sir, for giving your precious time. I would like to thank Dr. Ajay Kumar sir for giving us your time, and you have come from so long distance. I really like to thank on behalf of my Rotary Club. I would like to thank all the media people from all the houses, being from Hindustan, Prabhat Khabar, Dainik Jagran and Dainik Bhaskar, for helping us and for supporting us to do some better work for the society. There are many guests, but above all, I would like to thank clubs, especially Rotary Club of Narkatiyaganj. I have seen many members of Rotary Club of Narkatiyaganj. They showed up here before us, so we really like to thank all of you from bottom of my heart. I would also like to thank member of Rotary Club of Betia Central who have spared their valuable time for this event. I would like to thank member of Rotary Club of Chakia who has given their time for this event. At the start of the event, some students of my school, RA Public School, they perform in front of us. So I would like to thank all the students of my school who have performed here. And BD teacher of my school, they have made this occasion grand, and we really appreciate them. I would like to thank many people who have turned up here from Gopalganj city to support us. I would like to thank them from bottom of my heart. Last but not the least, this event cannot happen without the support of my Charter President, Dr. Amresh Kumar Singh, pardon me, my President, Dr. Sushil Kumar Singh, Treasurer, Dr. Viresh Kumar Singh, all the members of Gopalganj city, the Rotary Club of Gopalganj city. I thank all of you that you have supported this club in last year also, for this event also, and I hope that all of us will sit together and we will plan for the next year how can we make this Gopalganj district cleaner, greener and more beautiful. Thank you very much. I am very sorry, I just forgotten, I was not knowing that many friends from Rotary Club Betia town has come. I am really sorry. I would like to thank on behalf of my whole Rotary Club of Gopalganj. Thank you very much. Thank you for giving your time. With us today evening, we have member of Rotary Club of Chanakya, Mr. Amanji. We would like to thank you, sir, for giving. I would like to call you, sir, on the stage so that we can just, sir, is our request. I would like to request SDO sir, Dr. Pradeep Kumar sir, to please give this plant to
all know that we are gathered here because we want our country to be developed. We want our country to be the #1 country in the world. And for that, I would like to share some words of our country said by our former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji. And it was like, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर और बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देगा, भारत माता की जय। थैंक यू। एक साथ इन दोनों को गाना लेकर सम्मानित करें, उनका हौसला अफजाई करें। आपकी तालियां इन दोनों के लिए बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि आज यहाँ आप बैठे हुए हैं, कल ये बच्चे यहाँ बैठेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अब मैं कार्यक्रम डीएवी स्कूल थावे के शिक्षक उत्पल जी, जो अभी ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको सोशल मीडिया पर हर जगह उनको मदद की अपील की जा रही है। आज हम नहीं जानते थे, मेरी बेटी सिद्धि सौम्या सुबह चर्चा की, पापा जी इतना तो कार्यक्रम में आप जा रहे हैं, करा रहे हैं, आप लोग हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन मेरे एक सर काफ़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनको पैसे की आवश्यकता है, क्या आपके क्लब के तरफ से कुछ उनको हो सकता है? मैंने यथाशीघ्र उनसे सुबह बातचीत की, वो दिल्ली में भर्ती हैं, उनके बातचीत हुई, हमने बोला कि कोई सदस्य अगर आपके हों तो शाम में हमारे यहाँ कार्यक्रम में मंच पर भेज दें। हम कोशिश करेंगे कि अपने रोटरी क्लब और हमारे जो भी पास में और अदर क्लब हमारे यहाँ हैं, उनसे अपील करेंगे कि कुछ मदद आपको हो सके। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जो उत्पल सर के यहाँ से कोई अगर आए हों तो जरा मंच पर आकर के उनकी स्थिति को बताते, यथासंभव हम लोग आप लोगों को सहयोग करेंगे। उत्पल भारद्वाज जमूरी गांव के रहने वाले निवासी हैं। ये टीचर थे डीएवी पब्लिक स्कूल में, ये समाज सेवी थे। इन्होंने बहुत सारे ब्लड डोनेशन किए हैं। 7 साल से हर 6 महीने ब्लड डोनेशन किया करते थे। इनको रक्तवीर कहा जाता था क्योंकि इनको नेगेटिव थे तो हर किसी को ब्लड दे सकते थे। अभी इनको पिछले महीने ब्लड कैंसर हो गया और ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर ने बोला है, और अभी इनका ट्रांसप्लांट है 5 दिन बाद, उसी के लिए सहायता की ज़रूरत है। ये बात भी सकते हैं। अच्छा, दे दीजिए। उनके पास बैंक खाते का कुछ डिटेल्स है, ये दे देते हैं। जो भी यथासंभव, किसी के ऊपर दबाव नहीं है, अगर आप कर सकते हैं कुछ सहयोग तो जरूर करें। एक शिक्षक भी हैं, अच्छे शिक्षक थे। ग्रुप में शेयर आपने व्हाट्सएप पे डाल, ग्रुप में शेयर करवा दीजिए, जैसे जोन में डाल दीजिए, तो वैसे क्या होगा कि सबके पास। मैं पूरा इस सभागार में उपस्थित एक एक अतिथि का पुनः धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपने व्यस्त समय से आए और हमारे सेकेंड इंस्टॉलेशन सेरेमनी का शोभा बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अब यहाँ से उठने के बाद सभी आके डिनर ज्वाइन करेंगे और डिनर करके ही जाएंगे। बिना डिनर किए जाएंगे तो शायद हमें तकलीफ होगा।